हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स की। स्लैब की बात हम लोग कर चुके हैं, बीम की बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे टी बीम की। वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे टी बीम। टी बीम कैसी होती है? ये अंग्रेजी के टी जैसी होती है। ठीक है, इसके डिज़ाइंस वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग सीधे इसके एस्टीमेट की बात करेंगे। एस्टीमेट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एस्टीमेट में हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, पेज नंबर 234 पर है। पेज नंबर 234 पर है। एग्जाम्पल 4 BN दत्ता। ठीक है ना। प्रिपेयर ए डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द आरसीसी टी बीम स्लैब। कैसी है? आरसीसी टी बीम स्लैब। आरसीसी टी बीम स्लैब ऑफ द रूफ फॉर ए 6 मीटर बाय 9 मीटर। 6 मीटर बाय 9 मीटर। ठीक है ना। फ्रॉम द गिवन ड्राइंग, आरसीसी वर्क shall include centering and shuttering and binding of rods in position, but shall exclude steel including bending in reinforcement, which shall be taken under a separate item. ठीक है ना। तो दो आइटम होगा इसमें। आरसीसी जो लोहा बांध के मोड़ना एक अलग आइटम हो गया, लोहे मुड़ा हुआ लोहे को प्लेस करना और सेंटरिंग शटरिंग और कंक्रीटिंग करना एक अलग आइटम हो गया। ठीक है ना। तो अब आप चित्र देखिए, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें है ना, जो चित्र दिया हुआ है फिगर 5.6 दिया हुआ है। ठीक है ना। पेज 235 पर, पेज 235 पर फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। इसमें ये जो है ऐसी है, दिस इज 9 मीटर। तो इसमें 9 मीटर क्लियर है। इसके बाद बियरिंग है, ये 9 मीटर क्लियर है। इसके बाद ये बियरिंग है। ठीक है ना। तो ये जो है ये 3 मीटर पर है। ठीक है ना। दो टी बीम दिख रही हैं 3 मीटर पर, और ये जो बियरिंग दिख रही है, बियरिंग जो दिख रही है ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसका जो क्रॉस सेक्शन से काटेंगे आप, ठीक है ना। इसको अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे 6 मीटर में, तो 6 मीटर में अगर आप बीम को देखेंगे तो ये जो है ऐसा एक चित्र दिख रहा है, जिसमें कि आपको 6 मीटर क्लियर दिखाया गया है। ये 9 मीटर क्लियर है, और इसमें जो 6 मीटर क्लियर दिखाया गया है ना। ये क्लियर 6 मीटर है, यहाँ तक है, यहाँ तक ये है 6 मीटर। और बियरिंग यहाँ पर जो है वो 20 सेंटीमीटर के दिए। और इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट के डिटेल्स जो दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एस्टीमेट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को मेज़रमेंट लेना है। डिटेल्स ऑफ मेज़रमेंट जो एक फॉर्म होता है, आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम एंड डिटेल्स ऑफ वर्क नंबर, लेंथ इन मीटर, ब्रेड्थ इन मीटर, हाइट और डेप्थ इन मीटर, क्वांटिटी और रिमार्क। ठीक है ना। पहला आइटम क्या है? आरसीसी वर्क। पहला आइटम है आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील। मतलब इसमें स्टील को शामिल नहीं करना है। एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग but including centering and shuttering, and binding
एंड बाइंडिंग ऑफ रॉड्स, रॉड्स को बाइंड करना इसमें शामिल है। लोहा को कटवा के मुड़वाना एक अलग आइटम है, जो मुड़ा हुआ लोहा है उसको प्लेस करवाना वो इसमें शामिल है, ठीक है ना। सेंटरिंग शटरिंग इसमें शामिल है, लोहे का प्लेसमेंट इसमें शामिल है और कंक्रीट वर्क इसमें शामिल है। तो देखिए इसको अपन दो हिस्सों में कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं रूफ स्लैब का अलग कर लेते हैं और बीम का रिब पोर्शन, बीम का रिब पोर्शन कैसे करेंगे। आपको जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये लंबाई थी 9 मीटर। अभी स्लैब की बात कर लें, क्या की बात कर लें, स्लैब की बात कर लें, ओनली स्लैब। तो स्लैब 9 मीटर थी और ये 30 सेंटीमीटर बियरिंग थी, तो कुल कितनी स्लैब डलेगी 9.3, और ये 6 मीटर थी तो इसकी बियरिंग कितनी थी 20, तो कितनी स्लैब डलेगी 9.3 और 6.4, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर बियरिंग इधर, 20 सेंटीमीटर बियरिंग इधर, ठीक। तो कितनी हो गई नंबर रूफ स्लैब हो गई 1, ठीक है। तो कितनी लंबी हो गई 9.30 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 6.40 मीटर, और स्लैब मोटी कितनी है, स्लैब मोटी दिया है हमको, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई 12। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बियरिंग जो है वो 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, बियरिंग 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर का बियरिंग इन्होंने दिया है। चित्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो स्लैब जो जा रही है वो 15 सेंटीमीटर अंदर जा रही है और यहाँ पर जो है वो 20 सेंटीमीटर बीम में जा रही है, ठीक है ना। जो डायग्राम में आपको दिख जाएगा कि जो स्लैब है, जो स्लैब का पोर्शन है ये 15 सेंटीमीटर तक स्लैब गई है, यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर तक की स्लैब गई हुई है स्लैब में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो है ये सपोर्ट ज़रूर 30 सेंटीमीटर का दिया है, लेकिन बीम पोर्शन जो दिया है वो दिया है ये 20 सेंटीमीटर। ये सपोर्ट ज़रूर 30 का है, लेकिन बीम जो गई हुई है वो 20 सेंटीमीटर तक गई हुई है। तो स्लैब कितनी हो गई 9.3 बाय 6.4, ठीक है ना, इंटू 0.12। आप इसको गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको अपन। 9.3 इंटू 6.4 इंटू 0.12 दैट इज इक्वल्स टू 7.14 क्यूबिक मीटर। यहाँ मीटर ऊपर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ क्वांटिटी ऊपर नहीं लिखी है तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अब सेंट्रल रिब पोर्शन की बात करें, ये देखिए बीम इतनी, ठीक है ना, बीम में रिब पोर्शन कितना, अब जितना वो रिब की डेप्थ दे रखी है, टी बीम की डेप्थ दे रखी है, टी बीम का डेप्थ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। बीम का क्रॉस सेक्शन, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कहीं से भी कटा हुआ देखेंगे तो ये जो है इट इज़ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर तो हम स्लैब के साथ में ले चुके हैं, तो बची हुई रिब कितनी हुई, 50 माइनस 12, ये हो गई 38 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 38 सेंटीमीटर। तो अब रिब पोर्शन को लिख देते हैं। रिब पोर्शन कितने होंगे, नंबर गिनती में 2 होंगे, ठीक है ना। कितनी लंबी बीम होगी 6.4 मीटर की, चौड़ी कितनी होगी 0.25, चौड़ी कितनी होगी, ये चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 0.25 और डेप्थ हो गई 38 सेंटीमीटर मतलब 0.38। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1.22, इसको आप जोड़ लेंगे तो 7.14 प्लस 1.22 दैट इज इक्वल्स टू 8.36 क्यूबिक मीटर।
8.36 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आरसीसी वर्क। अब सेकंड आइटम क्या है, स्टील रीइंफोर्समेंट। सेकंड आइटम क्या है, स्टील रीइंफोर्समेंट। अब इसके अंदर कितना स्टील लगा ये देखते हैं, है ना, इंक्लूडिंग बेंडिंग। स्टील कैसा लगाना है, बेंडिंग सहित करण निकालना है अपने को, इंक्लूडिंग बेंडिंग इन आरसीसी वर्क, इन आरसीसी वर्क, इन आरसीसी वर्क। अब अपन रूफ का अलग निकालते हैं और बीम का अलग निकालते हैं। रूफ स्लैब, जैसे रूफ स्लैब की बात करें, काय की बात कर रहे हैं, रूफ स्लैब की। रूफ स्लैब में मेन बार्स कैसे दिए हुए हैं, मेन बार्स कैसे दिए हुए हैं, 12 mm डाया। मेन mm कैसे हैं, 12 mm डाया एट दी वेट कितना होता है, 12 mm का वजन आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 0.89 kg पर मीटर, 0.89 kg पर मीटर। ठीक है, हम काय की बात कर रहे हैं, मेन बार्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मेन बार्स 12 mm डाया एट दी वेट 0.89 kg पर मीटर। ठीक, अब मेन बार्स कितने लगेंगे, ये आपको दिया हुआ है। पहले आप इसकी संख्या निकालिए, क्या करिए, संख्या निकालिए, नंबर ऑफ मेन बार्स, ये क्या की बात हो रही है, अपनी रूफ स्लैब की बात हो रही है। तो किस डायरेक्शन में लगेंगे, 6.4 के डायरेक्शन में लगेंगे। तो 6.4 मीटर डिवाइडेड बाय 0.12 क्यों, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 1, ये आ गया 54, 54 बार आपके लगेंगे। ठीक है ना, तो +1 ये वाली बार सब शामिल करेंगे, ये दोनों, इसकी स्पेसिंग दे रखी है, तो ये दोनों शामिल करेंगे तो +1। अगर एक शामिल कर रहे हैं, एक शामिल नहीं कर रहे तो कुछ जोड़ घटाना नहीं होगा। अगर दोनों शामिल नहीं है तो -1 होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बार्स कितनी हो गई, 54, नंबर ऑफ बार्स हो गई 54। अब एक बार की लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ इक्वल्स टू L इक्वल्स टू कितनी लंबे में लगना है, 9.3 मीटर में लगना है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, माइनस 2 एंड कवर्स, क्या कवर्स, यहाँ कवर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको कवर छोड़ना पड़ेगा, +4 हुक्स, एक हुक इधर एक हुक इधर और बीच में ज्वाइन किया है, तो 2 हुक और लगेंगे इसमें 4 हुक आपके लगेंगे। ठीक है ना, +3 बेंटअप्स, प्लस लैप ओवर 40D, प्लस लैप लगेगा, ओवरलैप होता है ना, तो वो है 40D। तो 9.3 में से क्या घटा दें, 2 कवर्स घटा दें, 2 कवर्स घटाएं तो 2 × 0.04, 4 सेंटीमीटर कवर, तो 2 कवर हो गए 0.04 के, प्लस 4 हुक्स, तो एक हुक कितने का, 9D, 4 × 9 इंटू डायस 12 प्लस 0.012 प्लस बेंट का 3 × 0.5, 3 × 0.5 × 0.09। ठीक है ना, प्लस लैप लेंथ,
लैब को बताया था मैंने कितना 40D, 40 इंटू 0.012। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कितना आता है 9.3 माइनस 2 इंटू 0.04 प्लस 4 इंटू 9 इंटू 0.012 प्लस 3 इंटू 0.5 इंटू 0.09 प्लस 40 इंटू 0.012, ये आ रहा है 10.267। ये कितना आ रहा है 10.267 मीटर। तो 54 बार जो लगेंगी उसकी लंबाई हो गई 10.267 मीटर, ठीक है ना। तो कुल कितनी हो गई इंटू 54, इंटू 54 हो गया तो आ गई है 554.42, 554.42 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया, ये कौन सी हो गई मेन बार्स हो गई। एक्स्ट्रा, ये तो मेन बार हो गई है ना। इसके बाद लगी हैं एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम्स, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम्स। जहाँ जहाँ पर बीम है, कहाँ पर, जहाँ पर ये स्लैब है, ये बीम है, बीम के ऊपर एक्स्ट्रा टॉप बार्स डली हुई हैं, ठीक है ना। तो कितनी लंबी डली हुई हैं, कितनी लंबी डली हुई हैं, इस चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये बीम के ऊपर, बीम के ऊपर कितनी लंबी दिखाई हुई है, देखिए इसकी लंबाई अगर देखें तो L इक्वल्स टू 0.70 प्लस 0.25 प्लस 0.70 प्लस 2 हुक्स, 2 हुक्स, तो कितना हो गया 0.7, 0.25 प्लस 0.7 प्लस 2 हुक्स, 2 हुक्स को अपन जोड़ दें कितना 2 इंटू 9 इंटू 0.012, 0.012, तो ये कितना हो गया 0.7 प्लस 0.25 प्लस 0.7 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 0.012 इक्वल्स टू, ये आ रहा है 1.866, तो 1.87 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा टॉप बार्स कितनी लगेंगी 54 लगेंगी, जितनी मेन बार उतनी ये भी लगेंगी, और इस पर कितनी लंबाई हो गई 1.87 मीटर। तो कुल कितनी हो गई, कुल कितनी हो गई 54 इंटू 1.87, ये हो गई 100.98 मीटर, 100.98 मीटर। ये तो बीम के ऊपर की बात हो गई। अब कहाँ पर लगी है एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल्स, ओवर वॉल्स। अब ये देखिए, ये तो बीम के पास में बात हो गई, जहाँ दीवार आ रही है वहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंथ लगी हुई है, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा लेंथ कुछ कम लगी हुई है। कितनी लगी है, तो उसमें 0.7 एक ही बार आएगा, 0.70 प्लस 0.15 माइनस एंड कवर्स, एंड कवर्स घटाएंगे, प्लस 2 हुक्स, प्लस 2 हुक्स। एंड कवर्स के लिए घटाएंगे क्योंकि आखिरी तक तो आप बिल्कुल कुछ कवर यहाँ पर छोड़ेंगे। 0.70 प्लस 0.15 माइनस एंड कवर हम छोड़ दें 4 सेंटीमीटर का, कितना छोड़ दें 0.04, और 2 हुक्स 2 इंटू 9 इंटू डी 0.012। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.7 प्लस 0.15 इक्वल्स टू इतना, माइनस 0.04 इक्वल्स टू इतना, प्लस 18 इंटू
0.012, ये आ रहा है 1.026, मतलब ये हो गया 1.3 मीटर। ठीक है ना। ये कितनी हो गई? 54 हो गई। कितनी हो गई? 54। और एक की लंबाई हो गई 1.03, तो 54 इंटू 1.03 इक्वल्स टू 55.62 मीटर। ठीक है ना। इसको टोटल कर लें मेन बार्स को। 12 mm की बार इतनी लगी है मेन बार। ठीक है ना। तो 554.42 प्लस 100.98 प्लस 55.62 इक्वल्स टू 711.02 मीटर। 711.02 मीटर। अब ये 711 मीटर का चाहिए। अब 711 मीटर, इसमें हर एक मीटर का वज़न कितना है? 0.89 kg, 0.89 kg पर मीटर। तो कितना वज़न हो गया कुल? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 711.02 इंटू 0.89, दैट इज इक्वल्स टू 632.81 kg, 632.81 kg। ये आ गया क्या? आपका मेन स्टील। ठीक है। तो आज अपन ने क्या देखा? आरसीसी बीम में सीमेंट कंक्रीट का काम देखा, और उसके अंदर मेन स्टील देखी। मेन स्टील काय के अंदर देखिए? रूफ स्लैब के अंदर अपन ने मेन स्टील की बात करी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी जारी रखिए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर। ओके, बाय, टेक केयर।